एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाते हैं। ये पाबंदी किसने लगाई है? मुख्यमंत्री इज द लीडर ऑफ द स्टेट। उनका समय जो है समाप्त हो चुका है। आने वाले चुनाव में अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। हजारों करोड़ की अगर कोई योजना हो रही है या कोई काम हो रहा है तो राज्य की जनता उनसे सुनना चाहती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी ने बताया कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, नीतीश मौन क्यों हैं। तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा किया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चिंता जाहिर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर आपको नहीं लगता है कि एक तरीके से मौन होने हर चीज़ों को भी समझकर जानकर अगर आप एक चीज आपको अद्भुत नहीं लगता? हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होती है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाते हैं। ये पाबंदी किसने लगाई है? मुख्यमंत्री इज द लीडर ऑफ द स्टेट। सबसे बड़े ओहदे पे है। हजारों करोड़ की अगर कोई योजना हो रही है या कोई काम हो रहा है तो राज्य की जनता उनसे सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, बिना बोले निकल जाना। कौन से इशू पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, आप बता दो। चाहे पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया उस पे चुप्पी, लेटरल एंट्री पे चुप्पी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चुप्पी, विशेष पैकेज को लेकर के चुप्पी। अभी जो बाढ़ आया, क्या विशेष पैकेज मिला आपको पता है? केंद्र सरकार से कुछ मिला क्या? लेकिन 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय सोनिया जी आए, मनमोहन सिंह आए। इस बार कौन प्रधानमंत्री आए क्या? देखिए, या कोई स्पेशल पैकेज दिया? उस समय 1000 करोड़ का पैकेज केवल 7-8 में केवल बाढ़ के फ्लड को लेकर के दिया गया। पूरे रेलवे ने सहायता किया था, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से ठगा गया है। और जिस तरह से हमको लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री जी के बातों को पूछ रहे हैं तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि अब उनका समय जो है समाप्त हो चुका है। आने वाले चुनाव में अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। सुना आपने तेजस्वी यादव को। दरअसल तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी क्रम में बांका में हैं इस वक्त। और बांका में पत्रकारों से बात करते हुए जब नीतीश कुमार को लेकर पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी ने कहा कि कौन उनको चुप करा रहा है, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन होता है और मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं हैं, 5 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाती है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश चुप हैं? हालांकि आज नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। आज कटिहार पहुंचे थे नीतीश कुमार, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़ने और एनडीए में शामिल होने को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने गलती से 2 बार उनको यानी आरजेडी को अपने साथ ले लिया था, दोनों ही बार देखा कि गड़बड़ी हुई। अब कभी इधर उधर नहीं होगा, अब जो है वो कायम रहेगा हर दम के लिए। अब कोई बाएं दाएं नहीं होगा, सिर्फ विकास होगा। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ने को लेकर बयान दिया हो। करीब 1 महीने पहले नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था, हम 2 बार उन लोगों के साथ चले गए, गलती हुई थी, अब कभी नहीं होगी, अब फिर कभी नहीं जाएंगे। बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने मिलकर सारा काम किया है। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 1 महीने पहले कही थी और आज जब कटिहार पहुंचे नीतीश कुमार, मंच से उन्होंने फिर से वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं है, 2 बार हमने गलती कर दी, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है,
अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हरदम साथ रहेंगे और विकास का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार जहां एक तरफ एक्टिव मोड में आ गए हैं, देखिए चुनाव का ऐलान, उपचुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसका ऐलान हो गया है। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और ये एक ट्रेलर है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है 2025 में, उससे पहले ये उपचुनाव ट्रेलर होगा। तेजस्वी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, जहां तेजस्वी यादव भी पूरी ताकत झोंक चुके हैं और एक और नया दल बिहार में आया है, पीके यानी प्रशांत किशोर की जनसुराज, वो भी इसमें भाग ले रही है। तो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होगा और इसी उपचुनाव में देखने को मिलेगा कि क्या कुछ होता है, पीके का प्रभाव कितना पड़ेगा। ये पीके का टेस्ट होगा और तेजस्वी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है ये उपचुनाव में। तो आज बांका में तेजस्वी यादव ने नीतीश की चुप्पी पर बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका सीधा सीधा कहना है, बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ही है जो नीतीश को चुप करा रही है, नीतीश को बोलने नहीं दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बांका से दीपक की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।